अब काफी तो हिम्मत करके इस मार्ग में जैसे चलने की चेष्टा भी करते हैं, तो उन्हें पूरा का पूरा व्यवहार परेशान करता है। उनको लगता है वो देखो ऐसा कह रहे थे, वो अमुक ऐसा कह रहे थे, लोग क्या कहेंगे। कई तरह की उनके अंदर ऐसी वृत्तियां आ जाती हैं जो ये लक्ष्य भूल जाते हैं कि अब हमें जन्म मरण के चक्र में नहीं पड़ना। अब हमें जो भी कर्म प्रभु की प्रेरणा से होंगे वो केवल कर्तव्य पालन के लिए होंगे, उनसे हमें कोई लाभ की आकांक्षा नहीं, लाभ तो प्रभु की कृपा से होगा। ये बात अंदर बैठा लिए श्री देवर्षि नारद जी ने एक सूत्र में कहा, लोक हानो चिंता न कार्या निवेदितात्म लोक वेदत्वात्। उपासक को चाहिए कि लोक हानि की चिंता को पहले तिलांजलि दे दे, तब इधर कदम रखे। लोग क्या कहेंगे ये बात हटा दीजिए, और लोक हानि की चिंता की अगर ये हम नहीं करेंगे तो हमारे पितर नहीं तृप्त होंगे, या ऐसा नहीं करेंगे तो ग्रह नक्षत्र खिलाफ हो जाएंगे, अगर शुक्र और शनि ये सब खिलाफ हो गए तो हमारी सब वासनाएं जो पूर्ण करने की बातें हैं वो सब नहीं हो पाएंगे। बहुत सी लोकवत बातें उपासक जो सुलझा हुआ नहीं है वो इनमें फंस जाता है। ठीक है, भक्ति तो करनी चाहिए, पर पित्त तर्पण और पिंड दान आदि करना, जैसे पितरों का समय, ये तो शास्त्रों में लिखा ना। आगे के श्लोक में प्रभु स्वयं कह रहे हैं कि शास्त्र रूपी जंगल से जो निकल गया वही हमारा मार्ग पा पाता है। पहले तो माया का जाल है, फिर शास्त्र जाल है, शब्दों के जाल में। तो इसीलिए गुरु रखा गया है, वही है जो संसार के जाल से हटावे और शास्त्र जाल से भी हटावे, और सुधो चले आपने धर्म रसकन सो प्रीतम कहे, कबहू काल वृथा नहीं जाए। चलो ये मार्ग, सीधे मार्ग पकड़ो। नहीं तो इतनी बातें शास्त्र में भी हैं कि आप प्रमाण दोगे कि ऐसा लिखा है, ऐसा न करने वाले क्या। कुछ भी करे, अगर पितृ ऋण से, मातृ ऋण से, ऋषि ऋण से ऋण नहीं होता, उसे नरक की प्राप्ति होती है। उसके लिए एक ही शब्द है। एकादश स्कंद में भगवान कह रहे हैं, जो मेरी भक्ति करता है उसको मैं तीनों ऋणों से मुक्त कर देता हूं। मैं प्रभु कर देते हैं। सब पितरों के पितर कौन है? प्रभु ही तो ना। सबके बाप के बाप हैं आप, और उनकी हम सेवा में है तो आप ही सब रूपों में सबकी सेवा हो गई। ये उपासक को भगवत चरणारविंद की प्रेम मार्ग की उपासना वाले उपासक को कभी इन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। यद्यपि वो शास्त्रों में है, पर उन सब का जो फल है, हम उस फल भूमि पे आ चुके हैं। हम उस जगह आ चुके हैं जहां एक चुल्लू जल देने पर पूरे विश्व को प्राप्त हो जाता है। हमें इधर उधर नहीं भटकना है। तो लोक हानो चिंता न कार्या, बिल्कुल लोक हानि की चिंता नहीं करनी चाहिए। जो इस मार्ग का उपासक है, तभी आप उस क्षमता पे पहुंचेंगे जो जन्म बंधन से मुक्त कर देती है। वेदत्वात्, शास्त्रों के उन्हीं सिद्धांतों को केवल पकड़ना जो गुरु जी कहें। मेडिकल स्टोर में सब दवा ही होती है, लेकिन वो किसी एक मरीज के लिए नहीं होती है कि जो चाहे वो दवा ले ले। उसके लिए डॉक्टर चाहिए, और डॉक्टर आपको देख के कि आपके लिए कौन सी आवश्यक दवा रही वो देता है। ऐसे ही कहा गया है कि भगवत प्राप्ति गुरुमुख से होती है। सब शास्त्र हैं मेडिकल स्टोर, और हम जितने उपासक हैं सब मरीज हैं। पर हमारे लिए नहीं कि हम ऐसे गए मेडिकल स्टोर से खरीद के खा लें तो रोग चला जाएगा, नहीं। इसके लिए गुरुदेव रूपी डॉक्टर, सदगुरु वैद्य, वचन विश्वासा संयम यह न विषय के आशा, वो हमको बताएंगे कि तुम्हारे लिए ये दवा ठीक है, ये ले लो। अमुक शास्त्र का अमुक सूत्र ये आपके लिए है, सब नहीं है, सब छोड़ो, केवल एक सूत्र पकड़ो, चलो आगे। इसमें वर्णन करते हैं कि जो सब प्रकार के कर्मों को प्रभु के अर्पण कर चुका है, लोकहानो चिंता न कार्या निवेदितात्म लोक वेदत्वात्। लौकिक और वैदिक दोनों रीतियों से हमारा कोई संबंध नहीं भगवत प्रेम मार्ग के उपासक को। अब उसको बिल्कुल चिंता नहीं करनी, ना लोक की ना वेद की। अब केवल चिंतन करना है प्रभु का, और जो भी कर्म करने हैं प्रभु की आज्ञा पालन करने के लिए और प्रभु के लिए करने। आप जीवन मुक्त हो गए। बोले हमारा काम कैसे चलेगा? प्रभु चलाएंगे ना। आप देखना आप जो कर्म करके और उसके कर्ता भोक्ता बनते हैं उसका नियत फल है, और जो आप प्रभु के भरोसे पे चलते हैं उसका अनंत फल है। अनंत फल है। आप समझ नहीं पा रहे शास्त्र की भाषा को, कि अगर ये कर्म हम अपने लिए करते हैं